आज बात नारी शक्ति की, जिसकी वीर गाथा की गर्जना भोपाल में भी सुनाई दी तो दिल्ली में नारी शक्ति की गूंज ने सियासत को हिला दिया। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की याद पाकिस्तान को फिर दिलाई। पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भोपाल के लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की रूपरेखा रखी। तो वहीं दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों में विकास की वो बुनियाद रखी है जो दिल्ली का भविष्य बदल देगी। यानी कि आज सबसे बड़ी बात होगी नारी शक्ति से लेकर राष्ट्र शक्ति तक की। आज सवाल होगा कि क्या देश की आधी आबादी ही भारत की भाग्य विधाता है? क्या आज की राजनीति में सिंदूर की परंपरा और सुरक्षा की रणनीति दोनों का एक साथ संवाद हो सकता है? क्या गोली का जवाब गोले से वाली नीति भारत की नई सैन्य सोच की पुष्टि है? क्या रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 दिनों में दिल्ली के प्रशासनिक मॉडल को नया दृष्टिकोण दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि नारी नेतृत्व और राष्ट्रवाद, क्या भारत की सियासत अब इसकी दोहरी धुरी पर घूमेगा? आज इस पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की शान में फिर पीएम मोदी ने कसीदे पढ़े। जिस ऑपरेशन ने वैश्विक जगत को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सेना, उसके आतंकी और उसके हुक्मरान की चूलें हिला दी, जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, उसी ऑपरेशन का पीएम मोदी ने फिर गुणगान किया। उसकी शौर्य गाथा को भोपाल की जमीन से दुनिया को बताया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने सिंदूर की शक्ति के बारे में बताया। सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। भोपाल की धरती से पीएम मोदी ने सरहद पार आतंकियों को खुली चेतावनी दी। साथ ही आतंकियों के मददगार और पनाहगार पाकिस्तान को भी ललकारा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम के संदेश में शक्ति, श्रद्धा और सुरक्षा का संगम देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित दिल्ली में विकास की नई रेखा खींची गई। रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 दिनों के कामकाज का बही खाता खोल दिया। मैं दिल्ली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास हम पे बनाए रखा और हमने छोटा सा ये प्रयास अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में किया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उन्हें विपक्ष में रहने की आदत है और वो करेंगे और उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर एक बुकलेट भी जारी की,
जिसमें बीजेपी सरकार के 100 दिनों के कामों का बखान है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 लाई है। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया गया, जिससे 6 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ। दिल्ली के 257 सरकारी स्कूलों में कौशल विकास क्लासेस की शुरुआत हुई। यमुना नदी की सफाई के 34 नए STP बनाने के काम शुरू। छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड। दिल्ली में अंतिम जगह तक पहुंचने के लिए देवी नाम से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। पुलिस के सहयोग से महिलाओं के लिए संवेदनशील जगहों पर 50,000 CCTV से निगरानी और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद देने की घोषणा। रेखा गुप्ता अपनी सरकार के कामकाज को लेकर भले ही पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे सिर्फ सियासत बता रही है। देखिए, आरोग्य मंदिर में सिर्फ और सिर्फ या तो मोहल्ला क्लिनिकों को दोबारा से पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया, या डिस्पेंसरियों को पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, वही कि वही पुराने जो हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में वो वादे गायब हैं जिनका जिक्र चुनाव में जोर शोर से हुआ था। महिला सम्मान राशि के लिए बजट 5,000 करोड़ का आवंटित किया, लेकिन 2,500 रुपए खाते में नहीं आए। दिल्ली में अब भी कई जगहों पर पानी की समस्या बनी हुई है। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में 4,000 रुपए तक मुफ्त यात्रा का वादा किया गया। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत काम अब तक शुरू नहीं। ऑटो टैक्सी चालकों का वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ। गिग वर्कर को 10 लाख का बीमा का वादा किया गया था। विपक्ष के पास बीजेपी की नाकामियों की लंबी लिस्ट है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में लोगों के सामने बीजेपी ने उम्मीदों का बड़ा पहाड़ खड़ा किया था। राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी और यमुना की सफाई का काम, ये आसान बिल्कुल नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए थे? संघर्ष में जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा, जब भ्रष्टाचार की रोज पोले खुशी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय में प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे। उनको भोपाल से लेकर दिल्ली तक नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति की साझा परिभाषा काफी कुछ कहती है। आज भोपाल से जहां भारत की दिशा तय की गई, वहीं दिल्ली की विकास गाथा की दशा का नया अध्याय रेखा गुप्ता ने सबके सामने साझा किया। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसका समाधान करने में न तो दिल्ली झिझकता है और न ही भारत। आज तक ब्यूरो।